बाड़ी में 2074 मतदाता मैपिंग से वंचित 261 बीएलओ देंगे नोटिस। 5 जनवरी तक डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 2074 ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है जो मैपिंग प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। इन मतदाताओं को 5 जनवरी तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि मैपिंग से वंचित मतदाताओं को नोटिस देने के लिए 261 बीएलओ, 40 सहायक बीएलओ और 28 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। बीएलओ संबंधी मतदाता के घर जाकर नोटिस देंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जाएगी। नोटिस में मतदाता को सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का समय और स्थान अंकित किया गया है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी 14 वैध दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उपखंड चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी अमर सिंह परमार ने बताया कि यदि मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो नोटिस उसके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा और उसकी पावती ली जाएगी। यदि कोई मतदाता इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि एसआईआर के पहले चरण में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग किए गए मतदाताओं का सत्यापन किया गया था। इस कार्य में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में 100% काम सबसे पहले पूरा करने वाला क्षेत्र रहा था। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के माध्यम से उप निर्वाचन अधिकारी एसडीएम भगवंत शरण त्यागी का सम्मान भी किया था। धौलपुर में घर घर जाके खोजे जाएंगे टीबी के मरीज। 15 जनवरी तक चलेगा अभियान। संभावितों की स्कैनिंग की जाएगी। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की पहचान के लिए सक्रिय खोज अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर टीबी के संभावित मरीजों की स्कैनिंग की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर टीबी रोगियों की स्कैनिंग करेंगी। इसके लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के निर्देश में सभी चिकित्सा अधिकारी अपने अपने स्थानों के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर सर्वे करेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा ने जानकारी दी कि टीबी रोगियों को नियमित दवा के साथ पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सरकार की निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को प्रति माह 1000 रुपए उनके खाते में दिए जाते हैं, ताकि उन्हें दवा के साथ अच्छा पोषण मिल सके। टीबी मरीजों की खोज करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और टीम को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। डॉक्टर मीणा ने बताया कि सर्वे के दौरान यदि किसी घर में किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक खांसी, नियमित बुखार, वजन कम होना, भूख में कमी, बलगम में खून या शाम के समय पसीना आने जैसे लक्षण दिखते हैं तो वह टीबी रोगी हो सकता है। ऐसे लोगों की पहचान कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उनके बलगम की जांच कर एक्सरे और सीवी नोट जांच की जाएगी। रोग की पुष्टि होने पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। धौलपुर में 5 बदमाश गिरफ्तार। विशेष अभियान में दबोचा अवैध शराब भी बरामद। धौलपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 246 पौवे अवैध देसी शराब जब्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में ओदिकापुरा निवासी इंद्रजीत पुत्र फुलसिंह कुशवाहा और पवन पुत्र राकेश कुशवाहा शामिल है। इनके अलावा अलयपुरा निवासी शिवनंदन शर्मा उर्फ शिवा पुत्र देवकी नंदन, जिलकापुरा निवासी राम भरोसी पुत्र नेतराम कुशवाहा और रामनगर निवासी आकाश पुत्र निहाल सिंह कुशवाहा को भी पकड़ा है। यह सभी आरोपी सदर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 246 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की है। इस संबंध में सदर थाना धौलपुर में आबकारी अधिनियम की धारा 1954 के तहत 5 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नए फार्मासिस्ट पदों को स्वीकृत करने की मांग। पद सृजित कर मेरिट व बोनस अंकों पर भर्ती की डिमांड। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में फार्मासिस्टों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इनमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत नए फार्मासिस्ट पदों को स्वीकृत करने की मांग की गई है। साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं को अन्य पैरामेडिकल भर्तियों के समान मेरिट व बोनस अंकों के आधार पर कराने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में लगभग 20,000
निःशुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित हैं। इसके बावजूद पिछले 13 वर्षों में केवल 4,800 नियमित फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई है। यह संख्या केंद्रों की कुल संख्या के अनुपात में बहुत कम है। फार्मासिस्टों के अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर ओपीडी का भार अधिक है। इससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है और कई बार उन्हें बिना दवा के लौटना पड़ता है। फार्मेसी अधिनियम के तहत प्रत्येक 120 ओपीडी पर एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति का प्रावधान है। इसी आधार पर ओपीडी भार के अनुरूप नए पदों को स्वीकृत करने की मांग की गई है। मारपीट और आगजनी के मामले में 6 गिरफ्तार। कंचनपुर पुलिस ने करेरुआ गांव में आरोपियों को पकड़ा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में मारपीट और आगजनी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 1 दिसंबर को हुई घटना के संबंध में की गई है। एसपी विकास सावन के निर्देश पर थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में एक टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा। करेरुआ गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र रमेश चंद ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने एक राय होकर विनोद कुमार के साथ मारपीट कर उसके घर में आग लगा दी थी। इस संबंध में थाना कंचनपुर में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में त्रिलोक शर्मा, प्रदीप, कमल, शिव कुमार, बनवारी और रामनिवास शामिल है। यह सभी आरोपी करेरुआ गांव थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू कर